आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो पहले तो हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, और इससे पहले और हम आगे देख लेते हैं कि साथ ही साथ में हम ये देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स कि अब आप लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी अगर आपसे कहे कि आप लोग मेरे चैनल पर कोर्स लेकर पढ़ाई करिएगा, तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोर्स नहीं लेना है। आपको स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल आपको अगर कहीं पर भी, चलिए मान लीजिए हम आपके पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आपको जैसे हिंदी हो गया, साथ ही साथ में चलिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और साथ में मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश मैथ, सोशल साइंस और साइंस हो गए। चलिए सोशल साइंस और साइंस ये चलिए आपके, और साथ ही साथ में आर्ट हो गया। कई छात्रों के कंप्यूटर भी होता है, कई छात्रों को कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है, कई छात्रों को आर्ट भी पढ़ना पड़ता है। तो इसी तरीके से मिलाकर आपके जो टोटल सब्जेक्ट के जो पहुंचे वो 6 सब्जेक्ट होते हैं। चलिए आप लोग जब कहीं कोचिंग करते हो तो आप लोगों को कितना, ये मान लीजिए कि आप लोगों का साल भर में 10 से 15 हजार का खर्चा आ जाता होगा। चलिए 10 से 15 हजार का खर्चा आ जाता होगा, और फिर आपकी जो तैयारी की फिर भी आपकी तैयारी सही नहीं हो पाती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम एक नया बैच लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी हमारे इस चैनल पर। आप लोगों को क्या करना है कि बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि हर वीडियो आपके पास आए और आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। तो इसीलिए हम सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, और बिल्कुल भी आपको किसी भी चैनल से पढ़ाई नहीं करनी है। अगर कोई कहे कि मुझे कोर्स लेना है, आप मेरे चैनल पर आए, बिल्कुल कोर्स लें। तो बिल्कुल भी आप लोगों को कोर्स नहीं लेना है। चलिए आपको इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है, और आप लोगों को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है मेरा। चलिए फर्स्ट प्रश्न क्या देख लीजिए कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। संसद के दोनों सदनों के नाम लिखो। चलिए पहले हमको संसद के 3 अंग लिखने हैं। चलिए पहले हमको संसदों के 3 अंग लिखने। चलिए कई छात्र हैं और उनको भी संसद के 3 अंग भी नहीं याद होंगे। तो चलिए, और ये कई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। चलिए जब छात्र पेपर देकर आता है तो वो कहता है कि पता नहीं उसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो मैंने पढ़े नहीं थे, फिर भी वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। स्टूडेंट्स कई छात्र जो है मेरे इधर, कई ऐसे कॉलेज हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने पढ़े तो हैं, लेकिन मेरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने पढ़े भी नहीं है और ना वो मेरे सिलेबस में ही, फिर भी वो क्वेश्चन पूछे गए। तो हम उसी प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और लेकिन आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, संसद के दोनों सदनों के नाम लिखो। चलिए बात कर लेते हैं संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और साथ ही साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि हर वीडियो आपके पास आए और सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो आए और आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो बात कर लेते हैं व्यवस्थापिका। चलिए पहली है व्यवस्थापिका, और सेकंड है कार्यपालिका, और थर्ड है आपकी न्यायपालिका। चलिए ये देखिए संसद के 3 अंग हो गए। और आज के इस क्लास में स्टूडेंट्स हम 2-2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए 2-2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए और आगे डिस्कस कर लेते हैं कि चलिए संसद के 3 अंकों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों के नाम लिखो। चलिए अब देख लेते हैं कि संसद के 2 सदन कौन कौन से। तो चलिए लोकसभा एक हो गया मेरा, चलिए लोकसभा एक है और एक राज्यसभा है। तो चलिए लोकसभा और राज्यसभा क्या है, ये संसद के 2 सदन हैं। इस तरीके से आपको याद करना है कि जो संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा। चलिए इन दोनों को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को बिल्कुल भी
पूरा का पूरा लिख लें इस प्रश्न को। बिल्कुल भी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हमारे साथ में, और बिल्कुल जिस तरीके से मैंने लिखा है और आप लोग भी उसी तरीके से लिखिएगा। चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा सेकंड प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मेरा प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। चलिए इस बार हमसे पूछा गया है, प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट पर लाते हैं अपना सेकंड प्रश्न कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम बताओ। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम बताओ। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो चलिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए याद रखेंगे स्टूडेंट्स, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न लेकर आए हैं। वो प्रश्न है जो स्टूडेंट्स 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताएं, जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट में करके बताएं कि वर्तमान में कौन है। और सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर इसके बाद हमसे पूछा गया है कि और करके पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का नाम भी बताओ। मतलब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम भी हमसे पूछा गया है। तो उनके नाम के बारे में भी डिस्कस किया गया है, तो उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से। तो चलिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति को याद रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे? ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। चलिए कई छात्र क्या करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति बना देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और राष्ट्रपति बना देते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इसीलिए उनको 2 नंबर पूरे के पूरे नहीं मिलते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल गलत लिख देते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप यहाँ पर इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। इसको पहले 2 से 3 बार पढ़िए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इस तरीके से हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम बताओ। तो चलिए हमको किस तरीके से लिखना है, पहले हम लिखेंगे। चलिए हमने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लाल पेन का रेड पेन का यूज किया है। आप लोग बिल्कुल भी रेड पेन का यूज ना करें बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्योंकि हमें टीचर हैं, हम रेड पेन का यूज कर सकते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं कि चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। और आगे देख लेते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो गए? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। इस तरीके से बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। मेरा प्रश्न नंबर 3 अब देख लेते हैं क्या है। और चलिए प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने आता हुआ कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है, याद रखेंगे। और इस प्रश्न के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत की राष्ट्रपति, जो भारत का जो राष्ट्रपति है, और उसका जो निर्वाचन हम किस तरीके से कर सकते हैं या फिर हम किस पद्धति द्वारा कर सकते हैं। इस तरीके से हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है और जो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो हम किस पद्धति द्वारा कर सकते हैं, ये प्रश्न में कहा गया है। तो याद रखेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप प्रत्यक्ष लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप प्रत्यक्ष लिखेंगे, समझ में आ रहा है? आप प्रत्यक्ष रूप से, फिर क्या आगे लिखा है कि संसद तथा, फिर लिखेंगे विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। चलिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, फिर आगे लिखेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। चलिए ये देखिए आपका जो प्रश्न था स्टूडेंट्स, क्या था प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस पद्धति द्वारा होता है। तो इस प्रश्न के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका प्रश्न नंबर 3 है, और कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस रूप से होता है। तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय, इसको याद रखेंगे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। चलिए अब इसी के साथ ये प्रश्न जो आपका थर्ड है, यहाँ से ये आपका प्रश्न समाप्त होता हुआ। और अब हम बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर जो मेरा 4 है वो देखिए क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 और देख लेते हैं कि राज्यसभा में, चलिए राज्यसभा में अधिकतम कितने निर्वाचित और कितने मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। जो आपका जो राज्यसभा है और राज्यसभा में इसे कितने सदस्य हैं, कहने का मतलब है कि राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्य पूछे गए हैं कि राज्यसभा में अधिकतम कितने निर्वाचित सदस्य और कितने मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, ये देखिए पूछा गया हमसे। तो याद रखेंगे कि राज्यसभा में उत्तर डालेंगे यहाँ पर कि राज्यसभा में अधिकतम 233, चलिए 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत हो सकते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। और आप लोग बताइए कि ये जो 12 सदस्य हैं ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए 2 प्रश्न हम पूछ चुके हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति और जो ये 12 जो सदस्य हैं ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो जल्दी से कमेंट में करके बताएं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 5 है, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताओ। चलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताना है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये स्टूडेंट्स कौन थे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको याद रखेंगे। चलिए और हम आगे बढ़ते प्रश्न नंबर जो मेरा 6 है, और प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस बार हमसे स्टूडेंट से 4 राज्यों के नाम पूछे जाएंगे और वो कौन कौन से 4 राज्य हैं। चलिए प्रश्न में कहा जाएगा कि 4 राज्यों के नाम बताओ जहां विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों हैं। चलिए वो 4 राज्य हमको लिखने हैं और जहां पर क्या है कि जहां पर विधानसभाएं हैं और जहां पर विधान परिषद है। कहने का मतलब है कि जहां पर विधानसभा भी हो और जहां पर विधान परिषद भी हो, तो हमें उन 4 राज्यों के नाम लिखने। तो याद रखेंगे पहला राज्य हो गया आपका बिहार, सेकंड राज्य हो गया आपका उत्तर प्रदेश, फिर हो गया महाराष्ट्र, फिर हो गया आपका कर्नाटक। तो इस तरीके से लिखेंगे कि किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखो जहां पर क्या होता है कि जहां पर विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों सदन होती हैं। तो याद रखेंगे कि बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इतना याद रखेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय, चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिएगा कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय को जो न्यायाधीशों भी कह सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी कह सकते हैं कि जब वो अवकाश ग्रहण करने की जो उनकी आयु है क्या है, जो मतलब कि अवकाश कितने समय तक वो रह सकते हैं, जो उनका अवकाश है वो कितने समय तक उनका अवकाश ग्रहण करने की जो आयु है वो क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सीधे आपको डायरेक्ट आपको 65 वर्ष नहीं लिखना है, पहले यहाँ पर लिखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अवकाश ग्रहण करने की जो आयु है वो 62 वर्ष है, इतना याद रखेंगे। चलिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अवकाश ग्रहण करने की जो आयु है वो 62 वर्ष है। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 8 है, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ लेते हैं। पहले इस प्रश्न को देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8 मेरा कह रहा है कि सार्क का जो सचिवालय है वो कहाँ और किस देश में स्थित है। चलिए स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिए मेरे साथ में और इस प्रश्न को लिख भी लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू, और जो आपका ये काठमांडू है ये कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। चलिए नेपाल में पड़ता है और सार्क का हमसे सचिवालय पूछा गया, तो याद रखेंगे सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। और सो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने यहाँ पर 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।